नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जुर्म और नाम चैनल से। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो हमें ग्लैमर, शोहरत और एक युवा अभिनेत्री के जीवन के पीछे छिपे भयानक अंधेरे से रूबरू कराएगी। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर चमकती हुई चीज सोना होती है? क्या सफलता की सीढ़ियां हमें इंसानियत के रास्ते से इतना दूर कर सकती हैं? कहानी शुरू होती है शनाया काटवे से, 21 साल की एक ऐसी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ चेहरा थी। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक सपना थी, अपने माता पिता का और खुद का। 2000 में जन्मी शनाया ने बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में अपनी जगह बना ली थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस फोटोजेनिक और मिस इंटरनेशनल जैसे खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। उस वक्त हर कोई कहता था कि यह लड़की बहुत आगे जाएगी, सफलता की नई बुलंदियों को छुएगी। उनकी पहली कन्नड़ फिल्म इदम प्रेमम जीवनम ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल न दिखाया हो, लेकिन शनाया को एक स्टार का एहसास करा दिया था। फिर जब कुछ समय के लिए उन्हें काम मिलना बंद हुआ तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्पाइसजेट में केबिन क्रू का काम शुरू किया, लेकिन उनके अंदर का कलाकार उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। वह फिर से फिल्मों में लौटना चाहती थी। आखिरकार उन्हें एक और मौका मिला, उनकी अगली फिल्म ओंदू घंटिया कथा। यह फिल्म उनके लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बुरा अंत बनने वाली है। शनाया की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। वह नियाज अहमद नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ एक गहरे रिश्ते में थीं। यह रिश्ता उनकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन इसने उनके परिवार के सबसे करीबी सदस्य, उनके बड़े भाई राकेश काटवे 32 को बहुत परेशान कर दिया था। राकेश शनाया का सगा भाई नहीं था। वह उनके माता पिता द्वारा गोद लिया गया था जब वह सिर्फ 1 साल के थे। शनाया यह बात जानती थी, लेकिन राकेश के दिल में अपनी बहन के लिए गहरा प्यार और परवाह थी। वह अक्सर अपनी बहन के मोबाइल पर न्याज से होने वाली बातचीत को लेकर चिंतित रहता था। उस दौर में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे थे, जहां लड़ढकियां धोखे का शिकार हो रही थीं। राकेश को डर था कि उसकी बहन भी कहीं इसी जाल में न फंस जाए। उसने शनाया को बहुत प्यार से समझाया, बार बार चेतावनी दी कि यह रिश्ता खतरनाक हो सकता है। वीडियो में आवाज ओवर। प्यार और परवाह के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जब कोई हमें किसी खतरे से बचाने की कोशिश करता है, तो क्या हम उसकी बात सुनते हैं या उसे अपनी जिंदगी में दखल मानते हैं? राकेश की चिंता जायज थी। उसने अपनी बहन को बचाने की हर कोशिश की। उसने शनाया से कहा कि अगर वह न्याज से मिलना बंद नहीं करेगी तो वह अपने माता पिता को सब बता देगा। शनाया ने राकेश की बात मानने से इनकार कर दिया। उसे अपने भाई की सलाह दखलंदाजी लग रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका गोद लिया हुआ भाई उसे उपदेश दे रहा है। नफरत की एक गहरी खाई उनके रिश्ते में बन चुकी थी, और यही नफरत 9 अप्रैल की उस काली रात का कारण बनी। 9 अप्रैल 2021 की रात शनाया की फिल्म ओंदू घंटिया कथा की प्रमोशनल पार्टी हुबली में हो रही थी। शनाया ने यह सुनिश्चित किया कि उनके माता पिता भी उनके साथ पार्टी में मौजूद हों, ताकि राकेश घर पर अकेला रहे। रात के 3 बजे जब वे घर लौटे तो शनाया और उनके माता पिता बहुत थके हुए थे और अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन शनाया का दिमाग काम कर रहा था। वह जानती थी कि राकेश अकेला है। उसने अपने बॉयफ्रेंड नियाज को फोन किया और ग्रीन सिग्नल दे दिया। नियाज और उसके 3 साथी तौसिफ चन्नापुरा, अल्ताफ मुल्ला और अमन गिरनेवाला पूरी तैयारी के साथ बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही राकेश ने दरवाजा खोला, वे चारों अंदर घुस गए और बिना किसी दया के उसका गला घोंट दिया। वीडियो में आवाज ओवर। जब एक इंसान के अंदर नफरत भर जाती है तो वह यह भी भूल जाता है कि रिश्तों की पवित्रता क्या होती है। उसने उस भाई की जान ले ली जिसने उसे सिर्फ प्यार और परवाह दी थी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक जघन्य अपराध था।
उन चारों ने मिलकर राकेश की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया ताकि कोई उसे पहचान न पाए। उन्होंने उन टुकड़ों को 2 अलग अलग गाड़ियों में रखा। एक अमन की थी और दूसरी शनाया की अपनी लाल स्विफ्ट कार थी। उन्होंने शरीर के टुकड़ों को देवर गुड़हल के जंगल में और उसके आसपास अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। उन्होंने राकेश के सिर को जलाने की कोशिश की ताकि उसकी पहचान न हो सके, लेकिन वह आधा ही जल पाया। 10 अप्रैल को जब राकेश घर पर नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। 12 अप्रैल को देवर गुड़हल के जंगल में एक राहगीर को जला हुआ सिर मिला। उसने तुरंत पुलिस को बताया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर जांच की। उन्हें सिर के पास एक खून से सनी हुई शर्ट भी मिली। उन्होंने सिर की तस्वीरें लीं और उन्हें सभी पुलिस स्टेशनों में भेजा। जब हुबली पुलिस ने इन तस्वीरों और राकेश की गुमशुदगी रिपोर्ट की जानकारी को मिलाया तो उनका शक गहरा गया। उन्होंने तुरंत शनाया के पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया। राकेश के पिता ने जैसे ही तस्वीरें देखीं, वह जमीन पर गिर पड़े। वह अपने बेटे को पहचान गए थे। बाद में डीएनए रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि वह राकेश का ही शव था। पुलिस के सामने अब एक जघन्य हत्या का मामला था। उन्हें पता चला कि शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका गया था। उन्होंने जंगल में तलाशी शुरू की और उन्हें 2 गाड़ियां मिली, एक अमन गिरने वाला की और दूसरी शनाया काठवे की। दोनों गाड़ियों में खून के निशान थे। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ा सुराग था। 15 अप्रैल को पुलिस ने शनाया को पूछताछ के लिए बुलाया। शनाया ने चालाकी से कहा कि वह उस रात अपने माता पिता के साथ पार्टी में थी। पुलिस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। 17 अप्रैल को पुलिस ने अमन गिरने वाला को गिरफ्तार किया। अमन ने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया और अपने साथियों नियाज अहमद, तौसिफ और अल्ताफ के नाम बताए। 18 अप्रैल को पुलिस ने उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। जुर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, सच हमेशा सामने आता है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कोई न कोई सुराग छोड़ा ही जाता है। नियाज ने पुलिस को बताया कि इस पूरे अपराध की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि शनाया काठवे थी। उसने ही अपने भाई को मारने का प्लान बनाया था। 22 अप्रैल को पुलिस ने शनाया को भी गिरफ्तार कर लिया। शनाया ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपनी नफरत की पूरी कहानी सुनाई। यह घटना हमें एक गंभीर चेतावनी देती है। समाज में लव जिहाद जैसे मुद्दे सिर्फ खबरें नहीं हैं, वे परिवारों को तबाह कर सकते हैं। हमें अपनी संतानों के रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सही और गलत के बारे में समझाना चाहिए ताकि वे किसी गलत रास्ते पर न जाएं। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि किसी भी रिश्ते में हिंसा और नफरत का कोई स्थान नहीं होता। अगर कोई आपको समझा रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुने, खासकर जब बात आपकी सुरक्षा की हो। दोस्तों, आज भी इस केस का ट्रायल चल रहा है और कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। शनाया, जो एक अभिनेत्री के रूप में मशहूर होने वाली थी, आज एक अपराधी के तौर पर जानी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं होती। एक अच्छा इंसान बनना, सही फैसले लेना और परिवार की कद्र करना, यही सबसे बड़ी सफलता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, आपके अपने चैनल जुर्म और नाम पर। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।